आज 16 जनवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। 2023-24 में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी है। इसी कड़ी में आगामी चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2023-24 की कार्य योजना भी से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खरीफ के लिए लक्ष्य 8,40,000 मीट्रिक टन के स्थान पर 10,90,000 मीट्रिक टन अग्रिम भंडारण किया जाना प्रस्तावित किया गया। ग्राम सरकार के अधिकार बढ़े, अब ग्राम पंचायत देगी वृक्ष काटने की अनुमति। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम सरकार के अधिकार बढ़ाए हैं। इसी के चलते अब ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में पटवारी की रिपोर्ट पर वृक्ष काटने की अनुमति दे सकेगी। अब तक इस तरह की अनुमति जारी करने का अधिकार तहसीलदार के पास था। इसके लिए राजस्व विभाग ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विविध नियम 2020 में बदलाव किया है। गांवों में खेतों की मेड़ों एवं अन्य जगह गैर फलदार छोटे कंटीले पेड़ आदि लगे रहते हैं। कई बार इससे किसान परेशान होने लगते हैं। पहले इन्हें काटने के लिए ग्रामीणों को तहसीलदार के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे धन एवं समय की काफी बर्बादी होती थी। ग्रामीणों को इससे बचाने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। एमपीपीबी की विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाओं में करीब 50 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से 8 माह में करीब आधा दर्जन परीक्षाएं होने वाली है। मंडल ने कई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिए हैं। वर्तमान में पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप के 9,073 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए अब तक करीब 11 लाख आवेदन आए हैं। 19 जनवरी तक और भी आवेदन आने की संभावना है। वहीं उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन जारी है। मंडल की ओर से अगस्त तक की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसमें सभी परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। मंडल की ओर से विभिन्न विभागों के लिए भर्ती परीक्षाओं में करीब 50 लाख अभ्यर्थी होंगे। इसके लिए प्रदेश के 530 सरकारी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यूजीसी की बड़ी तैयारी, ड्यूअल डिग्री पराक्रम दिवस पर उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश, छात्रों को मिलेगा लाभ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्षेत्र के लिए बड़ी तैयारी की गई है। दरअसल उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र लिखकर उनके द्वारा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नवीन दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मामूली शुल्क लेकर अपनी अवसंरचना को साझा करें। इससे न सिर्फ आवश्यक संसाधन अन्य लोगों तक पहुंचेंगे बल्कि लोग इसे समझने में भी सक्षम होंगे। साथ ही राजस्व मेजबान संस्थानों को उनके संसाधन के रखरखाव में भी मदद मिलेगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहित उपकरण आदि का लाभ मेजबान संस्थान अन्य संस्थानों को भी पहुंचाए। इसके अलावा कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 1 फरवरी से आयोजित होगी विकास यात्रा। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक विकास यात्राओं का संचालन किया जाना है। इसके आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत प्रदेश के सभी गांव और शहरी वार्ड में विकास यात्रा के लिए प्रदेश व्यापी आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2023 को कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें एजेंडा एवं निर्देश पूर्ववत रहेंगे। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य विकास और जन कल्याण के माध्यम से सुराज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके साथ ही राज्य शासन की इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाना है। विकास यात्रा का युद्ध से विभिन्न विकास गतिविधियों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के साथ ही भविष्य में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में इसकी आधारशिला को मजबूती देना भी है। फॉरेंसिक सैंपलों की जांच की गति बढ़ेगी। वैज्ञानिक अधिकारी के 44 पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश के विभिन्न फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए लंबित 42,000 सैंपलों के परीक्षण में तेजी आने की उम्मीद है। शासन ने वैज्ञानिक अधिकारी के 44 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी। प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा पिछले माह ही 30 और पदों को भरने की स्वीकृति मिल गई है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक मिलाकर 46 पदों पर भर्ती शुरू की गई है। G20 की 2 दिवसीय बैठक भोपाल में आज 16 जनवरी से 22 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता का सुअवसर मिला। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में भोपाल में आज 16 और 17 जनवरी को हो रही 2 दिनी बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों के समक्ष प्रदेश की लोक संस्कृति, व्यंजन, आतिथ्य परंपरा के साथ ही शहर की स्वच्छता की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी।
मध्य प्रदेश में 600 से अधिक संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति, खुला एक भी नहीं। प्रदेश में 2 वर्ष में 611 संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले वर्ष अप्रैल में दी थी, पर अभी तक एक भी नहीं खोली जा सकी है। अब 26 जनवरी को प्रदेश भर में कम से कम 26 क्लिनिक शुरू करने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष के शुरू में कोरोना की तीसरी लहर के चलते देरी हुई। छोटी चिप से अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य पाने की होड़, मध्य प्रदेश बनाएगा सेमीकंडक्टर की अलग नीति। जिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण बीते दौर में ऑटोमोबाइल कंपनियों का उत्पादन घट गया था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर बैंकों के डेबिट कार्ड की आपूर्ति अटक गई थी, उन्हीं सेमीकंडक्टर चिप में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक रफ्तार ढूंढ रहा है। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू हो सके, इसके लिए प्रदेश अलग से सेमीकंडक्टर नीति बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश ने खुद के लिए $550 बिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय कर लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही प्रदेश अब सेमीकंडक्टर पर ध्यान देने में जुट गया है। समग्र आईडी में सुधार को परेशान, छात्रवृत्ति और परीक्षाओं में भाग लेने से हो रहे वंचित। शासन की तमाम योजनाओं के लिए आवश्यक समग्र आईडी पिछले कुछ समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। नए आदेश के अनुसार समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके चलते स्कूल कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृत्ति से लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से आवेदक वंचित हो रहे हैं। बाघों को बचाने के लिए पन्ना कलेक्टर की पहल, फंदा लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। 1 माह में 3 बाघों के शिकार के बाद वन विभाग के अधिकारी तो नहीं जागे, पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जरूर पहल की है। उन्होंने जंगल से सटे राजस्व क्षेत्र में फंदे लगाने और खेत की बागड़ पोखर में करंट प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने पशुओं एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जंगल से सटे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है और साफ कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में 174 करोड़ रुपए के नए वन भवन के निर्माण की होगी जांच। भोपाल में बनाए जा रहे 174 करोड़ रुपए लागत के नए वन भवन को वन विभाग को सौंपने के पहले इसके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं मापदंडों का परीक्षण एवं सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए एक जांच समिति बनाई जाएगी। समिति में लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ IFS अधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल वन भवन में बनाए गए कक्षों का आकार छोटा है और निर्माण लागत के अनुरूप सुविधा भवन नहीं बनाया गया है, जिसके चलते अब समिति बनाकर वन भवन के निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी। MP में कर्ज माफी का दाव, कमलनाथ बोले कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इस बीच PCC चीफ कमलनाथ ने वोटरों को साधने दाव चलना शुरू कर दिया है। नाथ ने एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर PCC चीफ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के लगातार डिफॉल्टर होने के समाचार सामने आ रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था और बाकी किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन किसान विरोधी शिवराज सरकार ने किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी और किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। औद्योगिक संगठनों ने GST की दरें कम करने की मांग की। उद्योगों को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई बड़े कदम उठा रही है, लेकिन औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सुधार के लिए केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण प्राविधान किए जाने की जरूरत है। लगभग सभी की यह मांग है कि GST के स्तर कम किए जाएं, साथ ही GST की दरें भी कम हो। केंद्र और राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन ठीक से नहीं होता। उद्योग स्थापित करने के लिए कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। केंद्रीय बजट को लेकर औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। सोना सर्वोच्च स्तर पर, धनतेरस से अब तक 2.5 महीने में 4,325 रुपए महंगा। नए साल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं और सोने ने अब तक का सर्वोच्च स्तर छू लिया। इंदौर सराफा में सोना 56,525 रुपए प्रति 10 ग्राम के दाम पर बिका। सोने के यह अब तक के सबसे ऊंचे दाम है। इससे पहले अगस्त 2020 में सोने ने 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर छुआ था। साल 2021 सोने के लिए नरमी वाला रहा। 2022 में भी सीमित रफ्तार रही। वर्ष भर पहले से तुलना की जाए तो सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम जनवरी 2022 से अब तक 6,925 रुपए का उछाल आ चुका है।
नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, अब तक 68 लोगों की मौत। नेपाल के पोखरा में रविवार सुबह एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेपाल उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि 72 सीटों वाले इस विमान से अब तक 68 शव बरामद हुए हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि नेपाल में 30 सालों से अधिक समय के बाद इतना भीषण हादसा हुआ है। कृष्णा भंडारी ने समाचार एजेंसी राइटर को बताया कि बचाव दल मौके पर मौजूद है और भी शव मिलने की उम्मीद है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 1696 पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल 1696 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक के साथ पीजी डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यूजीसी नेट सीएसआईआर की ओर से स्लेट सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। राहत मिली तो पैनिक बटन व जीपीएस लगवाने से वाहन चालक करने लगे किनारा। परिवहन विभाग ने फरवरी तक यात्री वाहनों में पैनिक बटन व जीपीएस लगवाने की वाहन मालिकों को छूट क्या दी। इन वाहनों के संचालक मनमानी पर उतर आए हैं। ये ना तो वाहनों में पैनिक बटन लगवा रहे हैं और न ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। हालत यह है कि आरटीओ कार्यालय में बिना पैनिक बटन व जीपीएस लगे वाहनों की फिटनेस की जा रही है। इंदौर में डायनासोर के अंडे और भीमकाय वृक्षों की जीवाश्म को निहार सकेंगे पर्यटक। करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे और भीमकाय वृक्षों सहित समुद्री जीवों की जीवाश्म पर्यटक करीब से देख सकेंगे। जल्द ही राला मंडल अभ्यारण्य में नया जीवाश्म केंद्र बनने जा रहा है। वन विभाग को केंद्र का काम 15 से 20 दिन में पूरा करना है। जीवाश्मों को शिफ्ट करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। नया केंद्र अभ्यारण्य के एनिमल जोन में बनाया जा रहा है ताकि हिरणों को निहारने के बाद पर्यटक केंद्र में घूम सकें। फिलहाल विभाग ने केंद्र में पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए टिकट दर तय नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक पुराने दर से टिकट रखी जाएगी। जीवाश्मों की खोज करने वाले विशेषज्ञ विशाल वर्मा ने धार और आसपास के इलाकों से डायनासोर के अंडे सहित समुद्र में पाए जाने वाले जीवों व भीमकाय वृक्षों की जीवाश्म इकट्ठे किए हैं। बजट 2023 में बढ़ सकते हैं पीएम किसान योजना किश्त के पैसे। मोदी सरकार देश भर के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और किसानों को अब अपनी 13वीं किश्त का इंतजार है। लेकिन इससे बड़ी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय बजट 2023 में सरकार इस योजना की राशि में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वार्षिक सहायता राशि को 4 किश्तों में 8,000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है। टीम इंडिया ने दर्ज की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मुकाबले में 317 रनों से हरा दिया है। 391 रनों की टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 73 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका का आखिरी बल्लेबाज बैटिंग के लिए नहीं उतरा। यह वनडे इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले जीत का सबसे बड़ा मार्जिन न्यूजीलैंड के नाम पर था। न्यूजीलैंड ने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से मात दी थी। इस बैंक ने ग्राहकों को दिया गिफ्ट, अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सिटी बैंक इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें इसी सप्ताह से लागू हुई। इस बदलाव के बाद बैंक अब 7 दिन से लेकर 1096 दिनों की अवधि वाली एफडी पर 2.10% से लेकर 3.50% तक की दर से ब्याज देगा। सिटी बैंक 181 दिन से 400 दिन के टेन्योर वाली एफडी पर 7.25% की दर से ब्याज दे रहा है। आजादी के 75 सालों में सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकी है ये कारनामा। देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं। इन 75 सालों में देश में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, तो साथ ही देश में काफी बदलाव भी देखे गए हैं। वहीं देश में काफी प्रगति भी देखने को मिली है। देश हर साल अपना एक बजट भी पेश करता है। इस बजट में वित्त वर्ष का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। वहीं देश में अब तक कई सरकारों ने बजट पेश किया है, लेकिन आजादी के 75 साल होने के बाद भी अब तक जो मोदी सरकार में हुआ वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। वर्तमान में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है।
एमपी में ठंड और कोहरे की वापसी, भोपाल में दिन और रात का तापमान लुढ़का। एमपी में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। भोपाल में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। ठंड से थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर शहर और राज्य में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। मौसम विभाग भोपाल के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है। 18 जनवरी तक तापमान में गिरावट आएगी, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। इसके बाद रात के तापमान में वृद्धि होगी। वहीं तापमान में गिरावट के बाद कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। शासन ने बुलाई बैठक। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 19 जनवरी को इसके लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में कर्मचारियों की संख्या और उन्हें वेतनमान का लाभ देने से शासन के खजाने पर आने वाले आंशिक भार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं नए वेतनमान प्राप्त करने से अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के 20,000 स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की तैयारी सरकार द्वारा की गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।